हम इसमें बात करते हैं कि इसको कितने संप्रदायों में या इसके कितने विद्यालय हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए HUF के दो भागों में इसको बांटा हुआ है हमारे कानून के अंदर, और एक है इसके अंदर दाय भाग और एक है मिताक्षरा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसके अंतर से समझते हैं और इसके अंतर से समझते हुए हम इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए HUF का ये दाय भाग नियम जो है आसाम और पश्चिम बंगाल में लागू होता है, और मिताक्षरा जो है ये आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, आसाम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है, पूरे भारत में लागू होता है। अब देखिए कि जो भी अगर इस मिताक्षरा विद्यालय के अंतर्गत आ रहा है और किसी का भी जन्म होता है इस परिवार में, HUF परिवार में, तो वह उस संपत्ति पर अधिकार यानी कि जन्म से ही रखता है, यानी कि जन्म से संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ उसका उस पर अधिकार प्राप्त हो गया, वो कहलाता है मिताक्षरा संप्रदाय यानी मिताक्षरा विद्यालय। लेकिन दाय भाग में क्या है कि जब तक अवयस्क व्यक्ति के लिए जब तक मुखिया की मृत्यु ना हो जाए, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि अवयस्क बच्चे के लिए मुखिया की मृत्यु, अवयस्क बच्चे के लिए यानी कि जब तक मुखिया की मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर अधिकार मिलता है, और अवयस्क बच्चे के लिए उसकी पिता की मृत्यु यानी कि माइनर अवयस्क के लिए पिता की मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि इस बात से क्लियर हो गया कि पिता और भाई, यानी कि पिता और पिता का भाई, यानी कि वो समान अधिकार या समान उत्तराधिकारी होते हैं उस HUF के, समान उत्तराधिकार रखते हैं HUF में। तो ये एक HUF को समझाया कि इस तरह से पूरा परिवार एक HUF के सदस्य होते हैं, लेकिन वो संपत्ति पर अधिकार कब प्राप्त करेंगे वो इस तरह से चलता है। अब 6 दिसंबर 2005, देखिए 6 दिसंबर 2005 को ये नियम आया कि इसके अंदर डॉटर भी, यानी कि इस 2005 में डॉटर भी यानी कि पुत्री भी समान अधिकार रखती है, पुत्र के समान ही अधिकार रखती है संपत्ति पर। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक HUF भी बनाई जा सकती है और उसके टैक्स के नियम अलग होते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। यानी कि अगर मैं सपोज करूं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जने इस HUF में सदस्य हैं और 10 ही तरह के बिजनेस चल रहे हैं, तो उन 10 की इनकम को जोड़ करके हम क्या शो करेंगे कि ये सब HUF की इनकम है, और उसके टैक्स रेट कुछ अलग हैं, टैक्स नियम हैं उसके, और उसी की अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि
हमने इसमें एक इंडिविजुअल की बात करी, एक एचयूएफ की बात करी, और एचयूएफ में हमने ये देखा कि इसके दो विद्यालय हैं, दाया भाग और मिताक्षरा। जहां पर जन्म से ही वो संपत्ति पर अधिकार रखता है वो मिताक्षरा है, और मुखिया की मृत्यु के पश्चात अगर वो मृत्यु होने के पश्चात वो संपत्ति पर अधिकार रखता है वो कहलाता है दाया भाग। और इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे